हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेएमएस के पीओए की, जिसमें कि पहला चैप्टर हमने लिया है कैपेसिटर। कैपेसिटर में कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इसमें देखिए, इसमें दिया गया इन द सर्किट as shown in figure the total charge is 750 microcoulomb and voltage across capacitor C2 is 20 volt, then the charge on the capacitor C2। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। इसमें जो दिया गया है आपका, इसके पास वोल्टेज दिया गया है, इस कैपेसिटर के पास दिया गया है, जो वोल्टेज जो दिया गया है वो 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट दिया गया है? 20 वोल्ट दिया गया है। C2 के पास वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो C3 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो होगा 20 वोल्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो टोटल चार्ज दिया गया है वो 750 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जो बैटरी से जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो 750 माइक्रोकूलम का चार्ज ट्रांसफर हुआ है। यानी कि इस कैपेसिटर की बात किया तो प्लस और माइनस इस पे होगा आपका 750 माइक्रोकूलम चार्ज, और यही चार्ज इन दोनों कैपेसिटर पे डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में है। तो इस C3 के पास जो वोल्टेज वो 20 वोल्ट है, कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड है, तो जो C3 पे जो चार्ज होगा वो Q3 की जो वैल्यू होगा वो 8 × 20 यानी कि 160 माइक्रोकूलम। 160 माइक्रोकूलम वो होगा आपको C3 पे चार्ज। अब C2 पे चार्ज पूछा गया है, तो 750 माइक्रोकूलम जो यहाँ से चार्ज गया वो C3 पे जाएगा 160 माइक्रोकूलम, और जो बचा हुआ चार्ज होगा उस किस पे आएगा? वो आएगा C2 पे आएगा। C2 पे आएगा यानी कि Q2 आएगा, यानी कि जो Q2 की वैल्यू होगी, तो Q2 की वैल्यू होगी 750 और माइनस 160 माइक्रोकूलम, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 590 माइक्रोकूलम। कितना आंसर आएगा? 590 माइक्रोकूलम। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।